अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे 13 जून के ऊपर एक आई विटनेस आए हैं जो कि एक बीजेपी के लीडर हैं, जो ये बात आके कह रहे हैं कि उनको किसी आई विटनेस से पता चला है जो रिया की सोसाइटी में रहते हैं, जिन्होंने ये कहा है कि सुशांत और रिया जो थे वो 13 जून को मिले हैं और फिर सुशांत ने उनको लगभग 1 से 1:30 बजे रात के वक्त, यानी जो कि 14 की सुबह लग जाती है, उस दिन रिया को सुशांत ने छोड़ा है। अब उनके ऊपर मैं बात करती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ बता दूँ कि मैंने एक वीडियो थी जो मैंने इसके ऊपर की थी। वो ये वीडियो थी 1 महीने पहले मैंने की थी, जिसमें मैंने यहाँ पर लिखा भी था और मैंने बताया भी था कि रिया जो थी वो सुशांत के घर पर थी। 12, 13 और 14 तीनों दिन वो थी। 12 वो दिन है जब सुशांत की जो मीतू दी हैं वो गई थी, तो उसी वक्त ही जो है 12 जून को क्या नाम है, रिया सुशांत के घर पर आ गई थी। 13 के दिन भी वो थी और फिर 14 के दिन भी वो थी, क्योंकि 14 के दिन पुलिस की जो एफिडेविट है, जो बॉम्बे पुलिस ने एफिडेविट की है, उसमें उन्होंने 5-6 लोगों का नाम दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब वो पुलिस ऑफिस सुशांत के घर पहुंची है तो 5 व्यक्ति जो थे वो पहले से उस घर में मौजूद थे, जिसमें से एक सुशांत की बहन थी, पठानी थे और रिया थी। एक और भी जो है अननोन नाम है, जिसको अभी तक उन्होंने नहीं बताया कि वो कौन सा नाम है। तो टोटल 5 नाम जो है वो पुलिस की एफिडेविट में है, जिसमें 14 के दिन का नाम जो है वो रिया का भी है। अब वो थी या नहीं थी वो खैर एक अलग बात है। अच्छा, अब हम यहाँ पर चलते हैं, हम यहाँ बात करते हैं कि इनके जो आई विटनेस हैं उन्होंने क्या क्लेम किया है और वो क्या वाकई सच है। देखिए, ये 4 दिन से ये न्यूज़ चल रही है और जब मैंने ये बात सुनी थी तो मुझे कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एजेंडा लग रहा था, और मुझे एक ये भी चीज़ लग रही थी कि कहीं ना कहीं ये नैरेटिव जो है बकवास हो सकता है। और मुझे जो झूठ लग रहा था आई विटनेस का सुन के, वो टाइम की वजह से लग रहा था, क्योंकि हम सबको 1 और 1:30 बजे हो ही नहीं सकता कि सुशांत जो हैं वो रिया को छोड़ने गए होंगे, क्योंकि जो भी असल में जो भी चीज़ हुई है वो 13 ही को हुई है, तो 1 डेट को जाने का तो बिल्कुल भी नहीं बनता था। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि वो उस नैरेटिव को सपोर्ट करना चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ हुई है सुशांत के साथ, जो उसकी हत्या हुई है वो 14 को ही हुई है, या फिर वो चाहे वो आत्महत्या हो या हत्या हो, वो इस बात को प्रूव करना चाहते थे कि कहीं ना कहीं 14 के दिन ही सब कुछ हुआ है, 13 को कुछ भी नहीं हुआ है। तो वहाँ से मुझे आई विटनेस के ऊपर ज़रूर एक शक होना शुरू हो गया था और मुझे ये ज़रूर लग रहा था कि जो आई विटनेस है वो प्लांटेड है। लेकिन अभी ही दोबारा से मुझे एक बात पता चली है कि आई विटनेस जो एक और सुशांत की नेबर हैं, सॉरी रिया की जो एक और नेबर हैं, उन्होंने ये बताया है कि वो उस आई विटनेस को जानती हैं और उन्होंने वो सारी इन्फॉर्मेशन सीबीआई को दे दी है कि वो आई विटनेस कौन है। और उन्होंने ये बात यहाँ पर कंफर्म करके बताई है कि उनको उस आई विटनेस ने, जिसकी ऊपर ये गुप्ता साहब जो हैं बीजेपी के लीडर, ये जो कह रहे हैं ये यानी 1 और 1:30 बजे के समय बता रहे हैं, लेकिन जो रिया की नेबर हैं जिनसे उन आई विटनेस ने बात उनसे भी की हुई है, वो बता रही हैं कि मुझे आई विटनेस ने ये टाइम बताया था कि वो 13 जून का समय था, शाम के 6 बजे, 6-6:30 बजे का समय है। तो शाम के 6 और 6:30 बजे के समय और मिडनाइट यानी कि 1 और 1:30 बजे में बहुत फ़र्क होता है, वहाँ पे बहुत अंतर होता है, क्योंकि जो भी चीज़ हुई है वो लगभग सुशांत के साथ 8 से 9 बजे के बीच में होना शुरू हो गई थी। तो वो 1-1:30 बजे का जो नैरेटिव था वो तो बहुत ही अलग, यानी वो उसी वजह से मैं उस एंगल पर बात नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे वो आई विटनेस फेक लग रहा था। हाँ, अगर अब ये बात आ रही है और अगर 6-6:30 का है तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई आई विटनेस होगा और उन्होंने देखा होगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि वो आई विटनेस कौन है, तो मेरे हिसाब से अगर मैं यहाँ पर देखूँ और जितना मुझे लग रहा है, वो आई विटनेस कम्युनिटी में रहने वाला कोई नहीं हो सकता। वो कम्युनिटी का कोई ना कोई वॉचमैन ज़रूर हो सकता है। वो इस वजह से हो सकता है कि वॉचमैन ज़ाहिर सी बात है कम्युनिटी के गेट पर हर वक्त होते हैं, उनको पता होता है कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर जा रहा है। और ये देखना कि वो कार में आई हैं और उनको सुशांत ने छोड़ा है और फिर सुशांत उनको ऊपर तक फ्लैट में भी छोड़ने गए हैं और फिर वो वापस आए हैं और कार में वापस निकल के भी गए हैं वो, तो ये कोई आई विटनेस खड़े होके सारा चीज़ नहीं देख रहा होगा। वॉचमैन जो होते हैं उनको बिल्कुल पता होता है, और क्योंकि सुशांत जो थे वो एक अभिनेता थे और वो बहुत जाने माने बॉलीवुड के सितारे थे, उनका एक बहुत बड़ा नाम था। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि वॉचमैन को भी पता होगा कि जो भी हमारी कम्युनिटी में रहने वाली रिया हैं वो सुशांत के साथ आती जाती हैं, उनकी गर्लफ्रेंड है और सुशांत के साथ उन्होंने कई दफ़ा देखा होगा, तो उनके जहन में था। और सुशांत, और अगर वो वॉचमैन नहीं भी है और कोई बिल्डिंग का भी आई विटनेस है, तो ये फिर अगर तो देखें सुशांत उनको कार से ड्रॉप करके चले गए हैं तो फिर हाँ आई विटनेस एक होगा खड़ा हुए, उसने देख लिया होगा। लेकिन अगर आई विटनेस तब तक खड़ा रहा है
कि पहले सुशांत ने गाड़ी रोकी, फिर सुशांत और रिया जो हैं वो कार से उतरे हैं और फिर सुशांत उनको ऊपर लेके उनके जो भी उनका जिस माले पे भी वो रहती हैं वहाँ पे छोड़ने गए हैं। और जाहिर सी बात है कि फेंक के तो नहीं आए होंगे डोर से, वहाँ पे उन्होंने 2-4 मिनट हो सकता है खड़े होकर बात की हो या जो भी की होगी, और फिर वो वापस भी आए हैं नीचे। और अगर वो ऊपर छोड़ने भी गए हैं तो जाहिर सी बात है कि किसी कारण ही की वजह से गए होंगे वो ऊपर छोड़ने, ऐसे तो नहीं गए होंगे कि सिर्फ क्योंकि रिया एक जो है वो छोटा सा बेबी है, बाबू है छोटा सा, तो वो उनको छोड़ने वहाँ चले गए कि भाई वो बच्ची रास्ते में ना खो जाए, तो वो सीढ़ियों पे उसको छोड़ के और फिर वापस नीचे आए। मुझे नहीं लगता, अगर तो वो गए हैं तो वो रिया के घर पे भी फिर बैठे होंगे, वहाँ पे भी कोई ना कोई बात हुई होगी, कोई ना कोई इशू चल रहा होगा। तो या तो वो आई विटनेस जो है वो बिल्कुल खड़ा रहा है नीचे कि मैं देखूं सुशांत क्यों वापस नीचे कब तक आता है, क्योंकि वो एक अभिनेता थे और अक्सर अभिनेताओं को देखने के लिए लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं कि वो गया है तो वो निकल कर भी आएगा। या फिर ये वॉचमैन है कि वॉचमैन अपनी ड्यूटी दे रहा था, तो वॉचमैन को पता है कि सुशांत कब गए हैं और कब आए हैं, और जब वो आए हैं तो अकेले आए हैं। और वॉचमैन ने ही कहा है कि वो अकेले आए थे, ड्राइवर उनके साथ कोई भी नहीं, सॉरी जो आई विटनेस हैं उन्होंने ये कहा है कि सुशांत अकेले कार चला रहे थे। तो ये भी मुमकिन है कि कहीं ना कहीं वो वॉचमैन होगा, उसने कम्युनिटी का गेट खोला होगा या जो भी होगा उसने देखा होगा, तो उसके जहन में होगी, क्योंकि वॉचमैन ही नोटिस करते हैं कि हाँ गाड़ी सुशांत चलाते हुए आ रहे थे या ड्राइवर आ रहे थे चलाते हुए। तो अगर हम आई विटनेस को मान लें, और जैसे कि कहा भी जा रहा है कि CBI इस वक्त जो है वो आई विटनेस को बुला रही है, समन करने वाली है, तो देखिए बहुत सारे आई विटनेसेस निकल कर आए हैं। जैसे एक सुशांत की भी नेबर आई थी मुंह पे कपड़ा रखकर, उनको समन नहीं किया गया। इसी तरह सुरजीत सिंह राठौर को अभी तक समन नहीं किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं ये आई विटनेस यकीनन इसका जो भी डॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्ट ज़रूर हो रहे हैं। तो ये बात सारी बात है। उसके बाद आयशा, ये वो आयशा खान नहीं जो मुझे लोग आयशा खान कह रहे हैं, ये वो आयशा जो जलेबी में जिन्होंने काम किया है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि ये आयशा जो थी, रिया का ये नाम था जलेबी फ़िल्म में, और महेश भट्ट की जो ये फ़िल्म थी जिसमें इन्होंने एक एलाबाई क्रिएट की थी, जब मैंने उसके ऊपर भी बात की थी कि 8 जून का जो भी टेक्स्ट मैसेज उन्होंने महेश भट्ट को किया था वो सिर्फ़ और सिर्फ जो था एलिबाई क्रिएट करने के लिए किया गया था कि मैं 8 जून को सुशांत के घर से निकल आई हूँ, ताकि अगर आगे चलते हुए ऐसी कोई भी बात निकल कर आए, ऐसा कोई भी जांच शुरू हो, तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं सुशांत को 8 को ही छोड़ के चली गई थी। जबकि वो एक बहुत ही बड़ी बकवास है, और वो जाहिर सी बात है कि वो अच्छी खासी एक बकवास कर रही हैं, उनको मज़ा आता है ऐसी छोटी छोटी बकवास करने में। और रिया का नाम जो है वो मिडिल नेम ही बकवास है, झूठी भी है। पर मैं झूठी इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि सुशांत की जो फ़िल्म थी दिल बेचारा, उसमें उसने इतने प्यार से कहा था चल झूठी, तो ना वो मुझे दिल नहीं करता इस मनहूस औरत को झूठी बोलने का। तो चलें हम ये कहते हैं बकवास कर रही थी। तो कहीं न कहीं ज़ाहिर सी बात है कि ये 8 को इन्होंने एलिबाई क्रिएट की थी। उसके बाद ये जैसे ही मीतू दी घर से निकल कर गई हैं, अब देखें ये भी बहुत ज़रूरी है समझना कि मीतू दी 12 को क्यों गई हैं। सुशांत ने मीतू दी को कहा है कि प्लीज़ अब आप जाइए क्योंकि रिया आने वाली है, क्योंकि रिया और सुशांत के बीच में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन चल रही थी जो शायद कहीं न कहीं जो सुशांत हैं वो नहीं ज़्यादा अपनी बहन को उसमें इन्वॉल्व करना चाह रहे थे। तो उन्होंने यही कहा होगा कि मेरी और रिया की ज़्यादा मुँहमारी हो या कुछ भी हो सकता है सुशांत नहीं चाहते हों कि उनकी दीदी के सामने वो रिया के साथ बातें करें, और रिया जैसे उनको ब्लैकमेल करती थी या उनके साथ बदतमीज़ी करती थी, वो उनकी दीदी देखें और फिर दीदी को कहीं गुस्सा ना आ जाए। तो हो सकता है कि सुशांत ने ही 12 को मीतू दी को भी घर पे भेजा हो, और फिर 12 को रिया, जाहिर सी बात है वो आई हैं, वो 12 से ही सुशांत के घर पर थी। और ये बात मैं क्यों बार बार कह रही हूँ, ये मैं इस वजह से कह रही हूँ, ये हम सबको पता है कि ये मई की तस्वीर है, ये मई की तस्वीर है जो होममेड सनशाइन, ये जो कौन थी श्रुति मोदी जो रिया की मैनेजर हैं, उनकी ये जो माल वाली बेकरी है जिसमें ये केक्स बनाती हैं, तो ये इन्होंने 25 मई को सुशांत को भेजी थी, रिया को भेजी थी, और रिया ने ये 25 मई की वो तस्वीर है, लेकिन श्रुति मोदी ने ये तस्वीर 12 जून को लगाई है, और 12 की रात को लगाई गई है। तो 13 जून हम सबको पता है कि बेबी पेंगुइन का जन्मदिन होता है। तो देखें ये 12 को लगाने का मतलब कहीं ना कहीं श्रुति मोदी इस बात को बता रही हैं कि वो सुशांत के घर, यानी आप लोगों को यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को फॉरेंसिक के स्टाइल से देखें और हम उसको फॉरेंसिक साइकोलॉजी के हिसाब से देखें, तो कहीं ना कहीं इंसान जो होता है वो इस तरीके की चीज़ लगा देता है कि आपको पता चल जाता है। और जाहिर सी बात है कि रिया 12 की रात को ही सुशांत के घर पर थी, ना कि 13 को वो आई हैं। 12 के दिन वो थी और वो बिल्कुल थी और वो 100% थी। और अगर ये बात CBI भी निकाल लेगी और उसको पता चल जाएगी, ये बात खैर मैं ये जो वीडियो थी मैं उसमें कर चुकी हूँ, मैं उसको एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ, आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा जिसका मैं भी आप लोगों को बता रही थी। उसके बाद देखें 13 जून को रिया ने ये एक तस्वीर लगाई हुई है, ये उनकी, मैंने इनकी इंस्टाग्राम पोस्ट भी डिकोड की थी तो मैंने उसमें भी इस बात का जिक्र किया था। तो मैं यहाँ आप लोगों को बता दूँ कि ये वो सुशांत का घर है, ये वो घर नहीं है जिसमें सुशांत की हत्या हुई, वो पेंट हाउस है जिसमें सुशांत पहले रहा करते थे, जिसमें अर्जुन रामपाल भी जो हैं उनके
नेबर थे और जैकविलिन फर्नांडिस भी उनकी नेबर थी। तो ये वो घर है, ये उस घर की तस्वीरें हैं और ये कहीं ना कहीं इन्होंने मेरा ख्याल से 2019 की दिवाली की ये रिया की शायद तस्वीर है, शायद ये उससे भी पहले की हो सकती है, मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन ये पुरानी तस्वीर है। इन्होंने यहाँ पे 13 जून को लगाया है। तो जैसे कि आई विटनेस ने कहा है कि ये 13 जून को मिली हैं। और एक और बात जो सामने आ रही है कि सुशांत और रिया जो हैं वो 13 जून को सुशांत के घर पर नहीं मिले थे, वो कहीं बाहर मिले थे। तो बाहर वो मिले थे, तो आप लोग यहाँ समझ सकते हैं कि 13 जून को वो बाहर फिर कहाँ मिले होंगे। बाहर 13 जून को बेबी पेंगुइन का बर्थडे था और बेबी पेंगुइन की जो बर्थडे की एक जो सेलिब्रेशन है कहीं ना कहीं वो डीनो मोरिया के घर पर भी की गई है। तो कहीं ना कहीं या तो ये लोग डीनो मोरिया के घर पर मिले हैं। अब डीनो मोरिया चाहे कितना भी बोलते रहें कि मेरे घर पर ऐसी कोई पार्टी नहीं थी, यहाँ ये दिशा की तस्वीर ज़रूर दिख रही है, ये दिशा जब ये, लेकिन ये जो बात चल रही थी इस वीडियो में वो सुशांत की 13 जून की पार्टी के हवाले से डीनो मोरिया ने इधर एक्सप्लेन किया है। तो कहीं ना कहीं वो पार्टी या तो डीनो मोरिया के घर पे थी जहाँ रिया डीनो मोरिया के घर पर सुशांत से मिली हैं। कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, ज़रूर हो सकती है, क्योंकि देखें रिया भी पैडलर हैं और डीनो मोरिया भी पैडलर हैं, तो मुमकिन है कि पैडलर्स को जानते होंगे। और बेबी पेंगुइन से दोनों का बहुत गहरा ताल्लुक है। मैं बता भी चुकी हूँ कि परमवीर सिंह और जो क्या कहते हैं बेबी पेंगुइन है, उनका बहुत गहरा संबंध है डीनो मोरिया से, और कहीं ना कहीं वही संबंध जो है उनका रिया का बेबी पेंगुइन से भी है और बेबी पेंगुइन ही के लिए रिया काम करती हैं। ये वीडियो भी मैंने एक की हुई है, कई एक महीना हो गया है, जिसमें मैंने बताया था कि रिया 100% अगर किसी के लिए भी काम करती हैं तो वो बेबी पेंगुइन है। तो बेबी पेंगुइन, जाहिर सी बात है कि अगर बेबी पेंगुइन की बर्थडे पे ये दोनों रहे हैं और वहाँ पे सुशांत भी कहीं ना कहीं गए हैं, तो ये वो जो है वो सारी बात वहाँ पर यही बात हुई है। और उसके बाद फिर जो दूसरी एक बहुत बड़ी चालाकी हुई है कि वो सुशांत को इसलिए भी बाहर लेकर उस दिन 13 की रात को लेकर निकली हैं ताकि सुशांत के घर में पीछे जो भी उनके हथियारे हैं, शेरा और बाकी जितने भी जो लोग थे, वो आ सकें और वो घर में बैठ सकें, ताकि जैसे ही सुशांत आएँ और वो उनको मार दें। अब ये 13 को अपने घर पर क्यों उतरी और सुशांत के साथ क्यों नहीं घर में गई? क्योंकि देखिए इंसान की जहन में कहीं ना कहीं एक चीज़ होती है, एक खौफ होता है, उसको पता होता है कि अब वहाँ क्या होने वाला है। तो ये अपने आप को उस जगह से हटा चुकी थी, ये हट गई थी। इनको था कि मैं यहाँ पर क्या करूँगी, सुशांत को हत्या होते हुए मैं नहीं देख सकती और सुशांत को मेरे ऊपर शक आएगा, तो वो अपने आराम से सुशांत से अपने घर पर उतरी हैं और ये चली गई हैं अपने दोस्तों से मिलके या जो भी जहाँ पे भी ये लोग मिले हैं। और फिर 14 जून को जो इन्होंने एक और पोस्ट की है वो भी इस बात को जो है बता देती है कि इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं शूटिंग को जो है वो मिस कर रही हूँ। यानी कि इसका ये मतलब है कि 13 जून को जो शूटिंग हुई है, अब चाहे वो किसी भी बंदूक से की गई हो शूटिंग या वैसी ही जो भी शूटिंग हुई है, यहाँ पर लाइव स्ट्रीम की भी बात है। देखिए मैं डार्क वेब की बात यहाँ नहीं करूँगी, लेकिन लाइव स्ट्रीम ज़रूर हुई है और लाइव स्ट्रीम के ऊपर भी मैं वीडियोस कर चुकी हूँ, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। देखिए लाइव स्ट्रीम होना ही बहुत ज़रूरी होता है। अब वो डार्क वेब पर तो बिल्कुल भी नहीं हुई है, लेकिन वो लाइव स्ट्रीम की ज़रूर गई है। तो खैर ये यहाँ पर या तो उस शूटिंग की बात कर रहे हैं या ये बंदूक से निकली हुई कोई गोली है जिसकी शूटिंग की बात कर रहे हैं, या ये उस ओवरऑल चीज़ की बात कर रही हैं जो 13 जून की घटना घटी है। और ये जो इनकी तस्वीर है ये 9 बजे सुबह की शायद है या उससे भी ये पहले की कहीं है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस बात को बता रहा है कि ये वाकई जो थी ये मिली थी और इनका बहुत बड़ा हाथ है। और ये एक और चीज़, अब देखें अब आप लोग सब ये कहेंगे कि भाई इसमें ये जो यहाँ पर कहाँ गया, एक तो ये बड़ा मसला है। हाँ, तो जैसे देखें अब जैसे ये बार बार कहा जा रहा है कि 8 जून और 13 जून का ये क्यों छुपा रही हैं, ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। ये बहुत बड़ी चीज़ सीबीआई के लिए इस वक्त निकल कर आई है कि ये क्यों 8 जून का झूठ बोल रही हैं। अगर ये इतनी सच्ची और सती सावित्री हैं और इन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो ये फिर ये क्यों छुपा रही हैं कि 13 जून को मिली हैं। अगर इनके दामन पर कोई भी दाग नहीं है तो ये फिर ये क्यों बार बार बोल रही हैं कि मैं 8 ही को मिली हूँ। ये कह सकती थी, ये अपने बयान में बता सकती थी कि मैं 13 को भी सुशांत से मिली थी, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं थी। लेकिन इनका छुपाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये जो है बिल्कुल कल्प्रिट्स के साथ मिली हुई हैं, इनको सब कुछ पता है। और फिर एक और बात यहाँ पर आ जाती है, जो इन्होंने सॉरी बाबू वाला जो इनका एक नैरेटिव है, जो इन्होंने जाके 15 जून को जो ये मॉर्चरी में मिली हैं सुशांत से, यानी इन्होंने इनकी जो जाके जो भी उनको देखा है, तो ये बात भी तय होती है कि 13 को, क्योंकि ये 13 को भी थी और फिर 14 के बाद जो भी घटना घटी है 14 के बाद, ये 15 को जाके इन्होंने कन्फर्म किया और बेबी पेंगुइन को सुबह 7 बजे इन्होंने मॉर्चरी जाने से पहले बताया भी है। तो आप लोग ये चीज़ें यहाँ पर अगर डॉट्स कनेक्ट करें, आप लोग को खुद समझ आ जाएगी कि ये 12 ही को आई थी, 13 को सिर्फ नहीं आई थी। ये 12 से की रात से सुशांत के साथ थी, ये वहाँ पर रही हैं और फिर ये 13 को मिली हैं और फिर 13 को सुशांत इनको घर पर छोड़ने गए हैं। 13 को सुशांत ने जब इनको घर पर छोड़ा है, उस बीच में सुशांत के घर में
पूरी एक जो है घटना घटी गई है, उसमें सारे लोग आए गए हैं और जो भी पार्टी का एक नैरेटिव दिया जा रहा था कि सुशांत के घर 13 की एक पार्टी थी, सुशांत के घर कोई पार्टी नहीं हुई है। सुशांत जिस पार्टी में 13 को गए हैं वो इसीलिए गए ताकि इनके पीछे घर पे लोग आ सकें, और वहाँ से रिया को छोड़ के अपने घर पर आए हैं और फिर ये अपने अंजाम को पहुंच गए क्योंकि इनके लिए बैठे हुए थे वहाँ पे हथियारे। अब क्या बात हुई है, किस वजह से, क्या कारण रहा होगा, उसके ऊपर मैं एक वीडियो करूँगी कि वो ऐसी क्या बात थी कि 13 को वो बात इतनी बढ़ गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो बात सुशांत की जान तक चली गई है। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। ये सिर्फ मैं इस 13 के आई विटनेस के ऊपर बात कर रही थी और मैं 1 महीने से बता रही हूँ, तो ये बात बिल्कुल है 12-13 की भी है और 14 को तो ये हैं पुलिस के एफिडेविट के हिसाब से हैं। अब ये मीटू दी या सिद्धार्थ पठानी बता सकते हैं कि क्या था क्या नहीं था, वाकई रिया 14 को थी या नहीं, लेकिन रिया 14 को बॉम्बे पुलिस के एफिडेविट के हिसाब से सुशांत के घर पर थी जब पुलिस पहुंची है। बस यही सारी बात थी। बहुत बहुत शुक्रिया।